स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइऑक्सीसोम्स। माइक्रोबॉडीज़ स्मॉल सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीडेशन में मदद करती है। माइक्रोबॉडीज़ दो तरह की होती हैं, परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स को हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइऑक्सीसोम्स। बीवर और उनके जो फेलो थे बील ब्रेडेनबर्ग, उन्होंने एंडोस्पर्म के सुक्रोज ग्रेडियंट को एनालाइज किया और उन्होंने ये देखा कि ग्लाइक्सिलेट साइकिल के जो भी एंजाइम्स हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रेजेंट होते, वह एक अलग सेल ऑर्गेनली में प्रेजेंट होते हैं। और इन सेल ऑर्गेनलीज को बीवर और ब्रेडेनबर्ग ने नाम दिया था ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनली हैं। उनकी सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत हाई इक्विलिब्रियम डेंसिटी होती है और उनका जो मैट्रिक्स होता है वह काफ़ी ग्रैन्युलर होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स की फैट स्टोरेज टिश्यू या जर्मिनेटिंग सीड्स या फिलामेंटस अलगी में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसोम्स के अंदर ग्लाइक्सिलेट साइकिल के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसोम्स जो रहते हैं वह लिपिड बॉडीज़ के कांटेक्ट में कोटिलेडन या एंडोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होके शुगर्स बनाता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम मेटाबोलाइज होता है ग्लाइकोलाइटिक साइकिल के अंदर और यह शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि पहले भी बताया कि ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं वह फैट स्टोरेज टिश्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स में या जर्मिनेटिंग सीड्स की टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे ये है जो जब तक कि सीडलिंग खुद फोटोसिंथेसिस का कार्य कर नहीं ले तब तक कि यह शुगर को यूटिलाइज करती है फैट से बनने के लिए। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं वह प्लांट्स की जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे यह फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स की मदद से। फिर ये फैटी एसिड शुगर बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो सीडलिंग्स हैं प्लांट की, ये इन शुगर्स को यूज़ करती है जब तक कि वह खुद ही फोटोसिंथेसिस करने के काबिल नहीं हो जाती। यह एक ग्लाइऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली लेयर जैसे कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बीच में मैट्रिक्स है जो कि जिसके अंदर सारे एंजाइम्स ग्लाइक्सिलेट साइकिल के प्रेजेंट होते हैं और बीच में एक क्रिस्टलॉइड कोर प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर ग्लाइक्सिलेट साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने के लिए सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइक्सिलेट साइकिल के अंदर 5 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइक्सिलेट साइकिल को कैरी कराते हैं। वे एंजाइम हैं साइट्रेट सिंथेज, एकोनिटेज, आइसोसाइट्रेट, साइट्रेट लाइज, मैलेट सिंथेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टेप्स ऑफ ग्लाइक्सिलेट साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से बनता है वह ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस होकर साइट्रिक एसिड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेज। यह साइट्रिक एसिड एकोनिटेज के प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड बनाता है। सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड बनाता है। आइसोसाइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट्स के प्रेजेंस में ग्लाइक्सिलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड बनाता है। यह ग्लाइक्सिलिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मैलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनाता है। यह मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड वापस एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस होकर साइट्रिक एसिड बनाता है। फंक्शंस ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम्स।
ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हैं ये जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स जो रहते हैं वह लिपिड्स को एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं और शूट और रूट बनाते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स में, यह बाद में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या शुगर्स, जिसके कारण प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपिड से शुगर बनने के बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यह जो शुगर्स हैं यह प्लांट्स जब जर्मिनेट होने के बाद जब डेवलप हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ हो जाती है तो वे शुगर्स को वो फोटोसिंथेसिस के टाइम यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू।